प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। नवयुग अकादमी में आपका स्वागत है। बहुत जल्दी नई भर्ती आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो हम आज बात करते हैं जो 2025 वाली भर्ती है उसके विषय में क्या चल रहा है। तो 2025 60,244 भर्ती बहुत ट्रेंडिंग भर्ती है, आप सबको पता होगा, सबसे बड़ी भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो 2025 60,244 भर्ती जो बच्चे हैं वो सभी अपना अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो हम भी आए हुए हैं यहाँ अलीगढ़। हमारी आरटीसी चल रही है 45 बहानी पीएसी में। तो यहाँ ट्रेनिंग का शेड्यूल अब बदल चुका है। बहुत बच्चों को टाइम भी नहीं मिल रहा, दिन में शाम को मिल जाता है टाइम। सुबह लगभग हम उठ जाते हैं 4:30 बजे समथिंग उठ जाते हैं। कुछ बच्चे तो 4 बजे भी उठ जाते हैं। तो 4:30 बजे उठ जाते हैं हम यहाँ। 4:30 बजे अपना फ्रेश होके नहा धो के अपना ग्राउंड में आना होता है हमें सुबह। जो यहाँ क्वार्टर गार्ड है वो हमारी जो बैरिक है वो वहाँ से काफ़ी दूर है, दौड़ के जाना होता है, राइफलें लानी होती है वहाँ से, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। दिन भर की जो दिनचर्या है काफ़ी बिजी चल रही है इस टाइम, दिन भी इतने छोटे हो रहे हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं आज। सुबह उठना होता है हमें, और सुबह को हमारे 3 घंटे होते हैं, जिसमें हमारा एक 40 मिनट का होता है, 2 35 मिनट के होते हैं। बीच में पहले 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। तो जो पहला ब्रेक होता है हमारा 10 मिनट का, उसमें पहली बार में हमें जब हमारी रेस हो जाती है तो हमें उसमें 10 मिनट मिलते हैं। उसमें हमें दलिया भी खाना होता है, गरम दलिया होता है, और उसमें हमें वर्दी भी बदलनी होती है। कुछ बच्चे तीनों जो घंटे होते हैं वो आरटीसी उसमें आईटी में रहते हैं, कुछ पहले में रहते हैं, तो उससे बदलता रहता है शेड्यूल। तो उस 10 मिनट में दलिया भी खाना होता है और वर्दी भी पहननी होती है। उसमें काफ़ी बिजी, बहुत ज़्यादा काम है, इसमें कठिन काम है, गरम दलिया होता है। तो यहाँ हम 45 वाहिनी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा भाई है हेमंत, वही बैठ हेमंत। ये हमारा भाई है हेमंत, ये भी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का है और हम अमरोहे के रहने वाले हैं। तो बिजनौर से काफ़ी लड़के हैं यहाँ। बिजनौर काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ। बिजनौर के लड़के तो बहुत परेशान हैं यहाँ, क्योंकि एक दिन का अवकाश मिलता है इन्हें, और उस अवकाश में ये अपना क्या देखते हैं, यहाँ से आने जाने में रह जाते हैं। अगर 6 बजे भी यहाँ से छुट्टी होती है तो ये 4 बजे तक लगभग पहुँचते हैं अपने घर। तो एक दिन का अवकाश तो इनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। तो ये 2 दिन का अवकाश प्राप्त, अब ये अवकाश डालने के लिए जाएगा। अब छुट्टी की चल रही थी कि सामूहिक छुट्टी होगी, पर उसके विषय में अभी कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस है नहीं। दिन भर की दिनचर्या हमारी ये है, सुबह 3 घंटे परेड करनी है, उसके बाद हमें 10-20 मिनट खाना खाने के लिए मिलते हैं। उसमें या तो खाना खा लो या नहा लो। उसके बाद 9:30 पे हमें गणना ग्राउंड खड़ा होना होता है, क्लास के लिए जाना होता है। 10 बजे से हमारी क्लास है, और क्लास में क्या हमारे 6 घंटे हैं जो 40-40 मिनट के हैं। बीच में 10 मिनट का ब्रेक है। 8 समूह हैं हमारे, और उन्हीं 8 समूह की क्लासें क्रम से चलती हैं, जिसमें हमें कानून पढ़ाया जाता है, संविधान पढ़ाया जाता है, और जो पुलिस का व्यवहारिक ज्ञान है महिलाओं के प्रति, पुरुष के प्रति, और पब्लिक में कैसा इसका रिएक्शन करना है, कैसा हमें काम करना है, ये सभी जानकारी हमें नॉलेज देनी होती है। फॉरेंसिक साइंस वगैरह है, जिसमें सबूतों के साथ हमें फिजिकल सारी चीज़ें देखनी होती हैं। फिजिकल एविडेंस होते हैं, केमिकल कुछ चीज़ें होती हैं, जो सारे सबूत हमें इकट्ठा करके और जो क्रिमिनल है उसके पास हमें पहुँचना होता है। तो बहुत अच्छी, इस बार जो प्रशिक्षण है हमारा 60,244 बैच का, ये पहले से बहुत ज़्यादा शेड्यूल बदला हुआ है, चीज़ें बदली हुई हैं इसकी। काफ़ी जो हमारे पुराने जो टीचर हैं, एसआई इंस्पेक्टर टीचर हैं, वो बताते हैं कि हमने पहले भी प्रशिक्षण बच्चों को दिया है, पर ऐसा हमें नहीं प्राप्त हुआ। और इसके बारे में यही है कि स्मार्ट पुलिस बनाना चाहते हैं जो हमारे योगी जी हैं। इतनी सारी भर्ती निकाल चुके हैं वो, और आगामी भी भर्ती आने वाली है। मैं तो कहता हूँ बच्चों अपनी तैयारी में लगे रहो। अभी फ़िलहाल एक होमगार्ड की भर्ती के ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं, तो उसके विषय में लगे रहो। नाम ही होमगार्ड है, पर काम तो अच्छा है। अपने ज़िले में जो गृह जनपद है वहाँ से आप अपनी ड्यूटी कर सकते हो। हाल ही अभी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम का है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, लगे रहो। और उसके विषय में ग्रुप डी जैसी पोस्ट के लिए भी अब आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, क्योंकि भले ही हम सिपाही हैं, पर हमें पता है कि हम कैसे 50 लाख की भीड़ को क्रॉस करके यहाँ पहुँचे हैं। तो हेमंत कुछ कहना चाहता है तू? नहीं, इतना ही बहुत है। हेमंत तो
हेमंत भी बेचारा अपना ठाकुर द्वारा मुरादाबाद में पढ़ता है ये, और काशीपुर मुरादाबाद के बीच में पड़ता है, तो वहाँ अपनी तैयारी करके आया है हेमंत हमारा दोस्त। अभी यहाँ हम लगभग 4 महीने से हम अपने जो नए नए दोस्त हैं हमारी जो जेटीसी हुई थी वो हमारी जेटीसी मथुरा हुई थी, और मथुरा से हमारे जो कुछ पुराने दोस्त थे हमारे आसपास गृह जनपद वाले, वो सब मथुरा रह गए क्योंकि हमारी आमद लेट हो गई थी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ बच्चों, जो नए बैच वाले बच्चे हैं मैं उन्हें एक जानकारी देना चाहता हूँ अंदर की, कोई नहीं बताता, हमें भी नहीं पता था। आपको जो अपनी आमद करानी है वो जिस तिथि को दी जाए उसी तिथि को आप अपनी आमद कराना। अगर आपने आमद लेट करा दी तो उसका भुगतना पड़ेगा आपको। जैसे हम यहाँ 45 बहानी अलीगढ़ में दूर पड़े हैं, वरना हम जेटीसी अपनी मथुरा करके मथुरा ही रुक जाते हैं। हमारे काफ़ी साथी मथुरा में रुके हुए हैं, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में जब हमारी टोलियाँ बाँटी थी तो हमें ऐसा लग रहा था कि क्या हम कैसे परेशान रहेंगे, पर धीरे धीरे समझौता बनता गया, भाईचारा बनता गया, और आज हम यहाँ सब पक्के दोस्त हो गए हैं। तो पुराने दोस्तों को सब भूल ही जाते हैं जब नए दोस्त मिलते हैं। तो बस आज इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है, इसलिए अब धीरे धीरे कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा। इसके लिए वीडियो देखते रहे, कमेंट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, बताते रहे। बहुत जल्दी हम अपनी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जो हमने क्लासेस शुरू करी थी। अभी टाइम नहीं मिल रहा, ट्रेनिंग में है, तो धीरे धीरे शुरू करेंगे। और अपना मॉक टेस्ट लगाते रहो, बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है। साथ ही साथ यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। तो ठीक है, फिर आज इतना ही है। धन्यवाद।